जबरदस्त होने वाला है। आज का जो सेशन है हम लोग का, उस शिलाजीत प्लस जोश, शिलाजीत जोश के ऊपर आज हम लोग का सेशन होने वाला है। और आज के सेशन हम लोगों के एक्सपर्ट डॉक्टर आरपी गुप्ता सर लेने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने जो भी लोग हैं एक बार कॉल करके और सभी लोग को इनवाइट कर लीजिए। 2 मिनट बाद सेशन को स्टार्ट किया जाएगा। तो आप सभी एक बार कॉल कर ले, रिमाइंडर डाल दें। दोस्तों, आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम सभी के बीच लगभग 40 लोग जुड़ चुके हैं। और आज जानते हैं हम लोग शिलाजीत के बारे में, शिलाजीत प्लस जूस के बारे में, जो एक बहुत ही मुख्य घटक से बनाया गया है और बहुत ही प्रभावशाली है। तो आज हम लोग जानेंगे आरपी गुप्ता सर से कि इसका क्या क्या फायदा है और कैसे हम लोग यूज करते हैं और कैसे अपने लोगों को दे सकते हैं, कैसे किसी के जीवन में बेहतर बनाने के लिए इस शुद्ध शिलाजीत प्लस जूस को हम लोग दे सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एक प्यारे से मुस्कान के साथ सर का वेलकम करें। सो प्लीज सर, वेलकम ऑन द स्क्रीन। बिल्कुल अभिषेक जी, नमस्ते नेचर सभी को। मैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। आज हम लोग बात करेंगे शिलाजीत प्लस जूस के बारे में। डॉक्टर नेचर वेलनेस कंपनी में जो ब्रितिका हर्बोटेक ने शिलाजीत प्लस जूस बनाया है, ये अद्भुत है। अद्भुत इस मामले में है कि इसके अंदर शिलाजीत के अलावा और भी ऐसे ऐसे जड़ी बूटियों का उपयोग किया गया है जो मेल के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मेल फर्टिलिटी के लिए और मेल वैगरिटी के लिए बहुत जबरदस्त इंग्रेडिएंट्स डाला गया है। जिसमें मैं अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करूं कि इसके प्रति 100 ml में कौन सा इंग्रेडिएंट्स कितना मात्रा में डला हुआ है, तो इसमें अश्वगंधा जो है ये 10 ग्राम है। आत्मगुप्ता ये भी 10 ग्राम है। बिदारी ये भी 10 ग्राम है। सतावरी 10 ग्राम है। सफेद मूसली का उपयोग किया गया है 20 ग्राम। गोक्षुर इसके अंदर 10 ग्राम है। शुद्ध शिलाजीत 5 ग्राम है। कुमकुम डाला गया है इसमें 500 मिलीग्राम। और दाडिम इसके अंदर 14.5 ml।
ये हमारे रासायनिक तत्व हैं, जो हमारी जड़ी बूटियां हैं, जो इस शिलाजीत प्लस जूस के अंदर डाला गया है। आइए अब हम एक एक करके सभी जड़ी बूटियों के बारे में जान लेते हैं। जैसे अश्वगंधा। अश्वगंधा क्या करता है हमारे शरीर में? इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, रासायनिक तत्व जिसको कहा जाता है। जैसे इसमें विथानोलाइड्स मिलता है, विथानोलाइड्स ए, विथाफेरिन, विथानोन, अल्कलाइड्स, एस्टेराइडल लैक्टोस, फाइटोस्टेरोल। ये सब किस प्रकार से काम करते हैं? जैसे विथानोलाइड्स जो है वो हमारे मस्तिष्क में तनाव रोधी और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी मिलता है, जिससे तनाव कम होता है। मिथाफेरिन जो है, इसका जो औषधीय गुण है, ये कैंसर रोधी है, एंटी इंफ्लामेटरी है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। मिथानोन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर सक्रिय प्रभाव डालता है, जिससे इंसान हमेशा एक्टिव रहता है। अल्कलॉइड्स जो है ये तनाव को कम करता है और शांति प्रदान करता है। सोमनिफेरिन, इसके अंदर एक तत्व मिलता है जो हमारे स्लीप को यानी नींद को बढ़ावा देता है, जिससे नींद बहुत अच्छी आती है। और मेल हार्मोन को रेगुलेट करने के लिए इसमें एस्ट्रोलुडुल लैक्टोन्स पाया जाता है, जो हमारे मेल हार्मोन को और इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अश्वगंधा हमारे मेल हार्मोन जितने भी होते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। एंजाइटी को रेगुलेट करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और शारीरिक ऊर्जा और शक्ति के स्तर को बढ़ाता है, थकान को कम करता है और मांसपेशियों को मजबूत करता है। हार्मोनल बैलेंस की अगर देखें तो ये पुरुष में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। एंटी इंफ्लामेटरी गुण है इसके अंदर, शरीर में सूजन को कम करता है, जो जोड़ के दर्द और अर्थराइटिस में भी फायदेमंद है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी इसके अंदर है। इसके बाद जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो है आत्मगुप्ता। आत्मगुप्ता की अगर हम बात करें तो इसमें एल डोपा नाम का तत्व जो है पाया जाता है। एल डोपा का कार्य जो है वो मस्तिष्क में डोपामाइन की कमी को पूरा करता है, जिससे पार्किंसन डिजीज जो है इसके लक्षण में सुधार लाता है, मूड को ठीक करता है, मोटर फंक्शन को ठीक करता है और हार्मोनल संतुलन को नियंत्रित करता है। इसके अंदर अल्कलॉइड्स, म्यूकिनिन, जो तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है और शांति और ऊर्जा प्रदान करता है। ये हल्का सा उत्तेजक प्रभाव डालता है हमारे शरीर पे, जिससे हृदय की कार्य क्षमता में सुधार होता है और एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट गुण इसके अंदर होते हैं। इसमें फ्लेवोनॉइड्स एक तत्व है, फ्लेवोनॉइड्स, जिसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी और इम्यून मॉड्यूलेटरी प्रभाव तथा हार्ट से संबंधित डिजीज में लाभकारी है। इसके अंदर सेपोनिन है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इसके अंदर कुछ एमिनो एसिड्स भी पाए जाते हैं जो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक हैं और मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और उसमें रिकवरी में मदद करते हैं। इसमें विटामिन सी, मिनरल्स
जो पाया जाता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इसके अंदर विटामिन ई भी होता है, और मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, जो हमारे हड्डियों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ये आत्मगुप्ता, जो जड़ी बूटी का नाम है, इसके इसकी ये खूबियां हैं। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद आता है हमारा बिदारी। बिदारी जो है हमारे शिलाजीत प्लस जूस में 10 ग्राम मिलता है। यह एक प्रकार का बेलदार पौधा है जो मुख्य रूप से भारत और श्रीलंका के और दक्षिण एशिया में पाया जाता है। इसे ट्यूबर यानी कंद का उपयोग, आयुर्वेदिक ट्यूबर यानी कंद का उपयोग आयुर्वेद के पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है। इसके अंदर जो रासायनिक घटक मिलता है वो है आइसोफ्लेविन, पुरानिन, डाइट्रोजिन और जेनिस्टिन। इसका जो प्रभाव है हमारे हार्मोनल संतुलन को बनाए रखता है। यह इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, और इसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है और उसको मजबूत करता है। शरीर में ऊर्जा और ताकत का प्रभाव बढ़ता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के कारण ऊर्जा स्तर को भी बढ़ाता है। इसके बाद है हमारे प्रोडक्ट में शतावरी। शतावरी विशेष तौर पे मेल एंड फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें जो इसका जो रासायनिक घटक है उसमें सेपोनिन, जैसे कि शतावरी में सेपोनिन की जो वर्क है वो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और हार्मोनल संतुलन में मदद करता है। फ्लेवोनॉइड्स एक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लामेटरी गुण है। इसमें मौजूद प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा प्रदान करते हैं और पाचन में सहायक होते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारे हार्मोनल संतुलन के लिए, प्रजनन स्वास्थ्य में, मेल एंड फीमेल में, फीमेल में ये फर्टिलिटी को बढ़ाता है और गर्भाशय को मजबूत करता है, और मेल में शुक्राणु की गुणवत्ता और मात्रा को बढ़ाता है। इसके अंदर पाया जाने वाला एंटी इंफ्लामेटरी गुण शरीर के ऑक्सीडेसिव तनाव को कम करता है। तनाव और चिंता में भी इसका बहुत अच्छा रोल होता है। इसका उपयोग हम लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, हार्मोनल डिसबैलेंस को मैनेज करने के लिए, और डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करने के लिए, चिंता और तनाव इन दोनों को कम करने के लिए कर सकते हैं, किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारा अकरकरा। हम इस स्लाइड में देखते हैं अकरकरा के बारे में। अकरकरा और सफेद मूसली। तो हम अकरकरा के बारे में जानते हैं। इसमें 8 ग्राम अकरकरा पाया जाता है हमारे शिलाजीत प्लस जूस में। अकरकरा एक प्रकार का पौधा होता है जो मुख्य रूप से भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है, और इसके जड़, जिसे राइजोम कहा जाता है, उसका उपयोग आयुर्वेद की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में किया जा रहा है। इसमें जो रासायनिक घटक हैं यह है पेलिटोरिन, अनसाइक्लाइन, फ्लेवनोइड्स, सिपोनिन्स, वेलेटाइल। इन सब का मानव जो शरीर है इसके ऊपर प्रभाव है, जो पाचन तंत्र को मजबूत करता है और गैस्ट्रिक समस्याओं में राहत दिलाता है। यह एक दर्द निवारक
भी है, जैसे सिर दर्द और मांसपेशियों के दर्द में भी ये लाभदायक होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूती प्रदान करता है। एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट गुण हमारे शरीर के ऑक्सीडेसिव तनाव को कम करता है और सूजन को नियंत्रित करता है। पाचन तंत्र पर प्रभाव इसका, ये उत्तेजक पदार्थ के कारण मानसिक ताजगी और ऊर्जा को बढ़ाता है। इसके बाद है हमारा सफेद मूसली। सफेद मूसली भी एक प्रकार का पौधा है जो मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका में पाया जाता है, और इसका कंद का उपयोग आयुर्वेद की पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है। इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है जो हमारे शरीर को ऊर्जा और पाचन में सहायक प्रदान करते हैं। इसके अंदर मिनरल्स भी पाया जाता है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। सफेद मूसली का उपयोग शरीर की दुर्बलता और थकान को दूर करने के लिए किया जाता है। यह हार्मोनल बैलेंस को भी सुधारता है, जैसे पुरुष में टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाता है और महिलाओं में भी हार्मोनल असंतुलन को नियंत्रित करता है। इसके सेपोनिन गुण के कारण ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है। कुल मिलाकर इसकी जो उपयोगिता है वो मानव शरीर पे थकान को कम करने के लिए और शारीरिक दुर्बलता को कम करने के लिए, दुर्बलता को कम करने बढ़ाने के लिए, सॉरी, कम करने के लिए किया जाता है। इसके बाद जो है हमारा आता है गोक्षुर। गोक्षुर भी एक जड़ी बूटी है जो मुख्य रूप से भारत, चीन और दक्षिण एशिया में पाया जाता है। इसके फल और जड़ का उपयोग आयुर्वेद के पारंपरिक चिकित्सा व्यवस्था में किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण टॉनिक है जिसमें अगर हम देखें तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर भी होता है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और पाचन में सहायक होते हैं। इसका प्रभाव हमारे हार्मोनल संतुलन, पुरुष में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, जिससे लिबिडो और फर्टिलिटी में सुधार होता है। स्पर्म काउंट को बढ़ाता है ये, शरीर में ऊर्जा और ताकत प्रदान करता है। गोक्षुर का उपयोग शारीरिक दुर्बलता और थकान को दूर करने के लिए भी किया जाता है। यह हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है और एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी गुण इसके अंदर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करता है। कुल मिलाकर यह हमारे हार्मोनल असंतुलन को मेंटेन करता है, पुरुष में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है और महिलाओं के भी हार्मोनल संतुलन को बनाए रखता है, जिससे शारीरिक दुर्बलता और थकान में काफी सहयोग मिलता है। इसके बाद हम जानते हैं शिलाजीत के बारे में। शिलाजीत एक प्राकृतिक रेसिन है जो हिमालय के चट्टानों से प्राप्त होता है। इसका उपयोग आयुर्वेद में पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है। इसे एक महत्वपूर्ण रेजुवेनेटर और टॉनिक के रूप में माना जाता है। इसके अंदर जो केमिकल होता है हुमाइक एसिड, जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इसमें मिनरल्स जो पाए जाते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम एवं आयरन, ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसमें डिबेजो अल्फा पायरिन पाया जाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन को बढ़ाता है। इससे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। मानव शरीर पर इसका जो प्रभाव है वो हमारे शारीरिक दुर्बलता और थकान को दूर करने के लिए किया जाता है। इसमें भी एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। ये हार्मोनल असंतुलन को
मैनेज करता है, पुरुष में टेस्टोस्टेरोन स्तर को बढ़ाता है और महिलाओं के भी हार्मोनल संतुलन में मदद करता है। इसका उपयोग शारीरिक दुर्बलता, थकान में किया जाता है। यह इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है और मेमोरी को भी शार्प करता है। इसके बाद आते हैं हम कुमकुम। कुमकुम भी हमारे 500 मिलीग्राम इसमें पाया जाता है। कुमकुम एक प्रकार का पौधा होता है जो मुख्य रूप से ईरान, भारत और स्पेन में पाया जाता है। इसके फूलों और सूखे हुए स्टिग्मा को मसाले के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसे दुनिया का सबसे महंगा मसाला माना जाता है। इसमें जो रासायनिक घटक है वो क्रोसिन, जो एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लामेटरी गुण, रंगों और खुशबू प्रदान करता है। इसमें सेफ्रेनल जो खुशबू और टेस्ट देता है, यानी स्वाद देता है। पिक्रोसिन जो है ये कुमकुम का टेस्ट बताता है मैंने। इसके अंदर केरोटोनोइड्स एक तत्व मिलता है जो एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर रहता है। अगर देखें तो हमारे मानव शरीर पे इसका जो प्रभाव है वो मूड और मानसिक स्वास्थ्य, यानी मेंटल हेल्थ को मजबूत करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मजबूत करता है। एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट गुण इसके अंदर भी पाए जाते हैं। और ये हार्मोनल असंतुलन को भी मैनेज करता है। स्किन एंड हेयर के लिए भी बहुत लाभकारी माना जाता है। जिससे अगर देखें तो हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट में जो हमारे कॉस्मेटिक्स आइटम होते हैं उसके अंदर ये सेफ्रोन के रूप में डाला गया होता है। खाद्य पदार्थों में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो है हमारा दांडिम। दाडिम एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। ये एक फलदार पौधा होता है जो मुख्य रूप से मध्य एशिया और भारत में पाया जाता है। इसके फल का उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में किया जाता है। इसका जो रासायनिक घटक है वो है उनिकेल्जिन। उनिकेल्जिन एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लामेटरी गुणों से भरपूर होता है। एंथोनियसिस में भी एंटीऑक्सीडेंट और इसके अंदर जो रेड कलर की प्रॉपर्टी होती है, जो इसका जो फल होता है वो लाल एंथियोसिस जो रासायनिक तत्व है ये फल को लाल रंग प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से ये दांडिम रेड कलर का होता है। विटामिन सी और ई इसके अंदर भरपूर होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को और स्किन के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। ओवरऑल अगर देखें तो ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और हृदय रोग के खतरे को भी कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लामेटरी गुण इसके अंदर भी होती है जो हमारे शरीर के ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है और सूजन को नियंत्रित करता है। इसके अंदर कैंसर से बचाने की भी क्षमता होती है जो हमारे कैंसर सेल को होने से रोकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है। गैस्ट्रिक समस्याओं में भी राहत दिलाता है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी भी मिलता है। तो ये हमारे शिलाजीत प्लस जूस का टोटल जो हमारे इसमें जड़ी बूटी डाला गया है उसके बारे में हमने थोड़ा सा अ, जाना, समझा कि शिलाजीत प्लस जूस में कौन कौन से तत्व, कौन कौन सी जड़ी बूटी डाली गई हैं और उनका विशेष प्रभाव क्या है। उनमें कौन से ऐसे तत्व हैं जो हमारे किस ऑर्गन को, किस हार्मोन को मैनेज करने में सहायक होते हैं। तो अभिषेक जी, मेरी आवाज़ अगर आ रही हो तो।
थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आज का सेशन वाकई बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही पावरफुल रहा। और हमें उम्मीद है कि सभी लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिली होगी, बहुत सारा कुछ सीखने के लिए मिला होगा। जो हमको समझ में आया, मैं थोड़ा सा आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो शिव शिलाजीत जूस प्लस है अपने पास, जो हमारे ताकत और स्टेमिना को बढ़ाता है, पुरुषों के सेहत में लाभकारी है, साथ ही साथ थकान और कमजोरी को दूर करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, दिमागी ताकत को भी बढ़ाता है और हड्डियों को मजबूत करता है, जोड़ों के दर्द में अच्छा काम करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। यानी कि इतनी सारी चीज जो है हम सभी के शिलाजीत प्लस जूस में है। जो वाकई इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाल करके और बनाए गए हैं। इसको मैं पर्सनली यूज भी किया हूँ और इसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आपने किसी व्यक्ति को दिया होगा तो आप जरूर से रिजल्ट से शेयर करें। मैं एक व्यक्ति को दिया था जिनका काउंट्स बहुत ही कम था, और उनको मैं अपना शिलाजीत जूस दिया था और उनका काउंट्स बहुत ही बढ़ के आया। ये बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट रहा और बहुत ही खुशी महसूस हुआ जिस व्यक्ति को मैंने दिया था। और उन्होंने आकर के बताया कि हमको बहुत ही बेनिफिट मिला है, बहुत ही फायदा किया है। दोस्त, हम लोगों का शिलाजीत जूस जो है, ये कैसे काम करता है हमारे शरीर के ऊपर, ये जानना हम सभी के लिए जरूरी है। आरपी गुप्ता सर ने बहुत ही डीप नॉलेज दिया है और हमें उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। ये हमारा शिलाजीत जूस जो है, ये हमारे कोशिकाओं की ऊर्जा को बढ़ाता है। हमारे कुछ साथी हैं, आफरीन मैम है जो कि जिम इंस्पेक्टर है, तो कुछ साथी हैं जो जिम जाते हैं तो वो भी ले सकते हैं, उनको भी दिया जा सकता है। उनको कैसे काम करता है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे जिम जाने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड होता है। और साथ ही साथ ये इसमें वर्कआउट के दौरान जो थकान होता है उसको कम करता है, मसल्स को ग्रोथ करने में बहुत ही बेहतर है, रिकवरी तेज करता है, स्ट्रेंथ में सुधार लाता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है। तो हम सभी जबरदस्त तरीके से किसी को भी दे सकते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार आप सभी के पास कोई अगर रिजल्ट हो तो प्लीज आप सभी हैंड रेज करें और आप सभी शेयर जरूर करें। थैंक यू। हेलो एंड नमस्ते नेचर एवरीवन। बहुत अच्छा सेशन लिया। सबसे पहली बात तो आरपी गुप्ता जी, आपको धन्यवाद। और अभिषेक जी, जैसा भी आप बता रहे थे कि जिम में जाने वाले लोगों को इसको यूज करना चाहिए, डेफिनेटली। जैसे मैं भी इसको एज ए प्री वर्कआउट जो है वो यूज करता हूँ। तो क्या है कि अगर आप जिम जाते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, किसी भी तरीके की एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, या कोई भी ऐसे नए बच्चे जो कि 14 15 16 18 साल से बड़े हैं, अगर वो एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स में हैं, 20 ml से 25 ml इसको ले लें। इसके साथ में एक कॉफी का पाउच जो आता है, 2 रुपए का, 1 रुपए का कॉफी का पाउच आता है, थोड़ा सा आधा स्पून कॉफी इसके साथ मिला लें। बहुत अच्छा प्री वर्कआउट बन जाता है। डेफिनेटली इतना शानदार प्री वर्कआउट बनता है कि आपकी स्ट्रेंथ को, आपके जो वर्क लोड लेने की कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज करता है। आपको लो फील नहीं होता है। थोड़ी थोड़ी देर लगाने के बाद, जब रिपीटेशन आप लगाते हैं, जिम के अंदर होते हैं, वर्कआउट में होते हैं, या फिर आप कार्डियो कर रहे होते हैं, तो जल्दी आपकी सांस जो फूलने लगती है, थकान होने लगती है, वो थकान नहीं होती है। आप ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ ज्यादा लंबे टाइम तक एक्सरसाइज करते हैं। तो अगर आप इसका सिप बीच बीच में लेते रहते हैं, जैसे आपने 100 ml 200 ml पानी के अंदर, ठीक है, आधा चम्मच कॉफी मिला ली, 25 ml शिलाजीत मिला लिया, तो बहुत अच्छा काम करता है प्री वर्कआउट का। ठीक है, और ये बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। रही बात और चीजों की, जो अभी आप स्पर्म काउंट्स की और चीजों की बात कर रहे थे, डेफिनेटली कई सारे डॉक्टर्स ने इसको अलग अलग लोगों को दिया है। कई सारे प्रिस्क्रिप्शन मैंने लोगों के तैयार करवाए हैं, जिसमें स्पर्म काउंट्स के अंदर और बहुत सारी चीजों के अंदर इसने बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स जो हैं वो दिए हैं। तो शिलाजीत जूस डेफिनेटली एक अमेजिंग लाजवाब प्रोडक्ट है, और ये जो है वो
आपको साल में स्पेशली सर्दी के टाइम पर, जो विंटर का सीजन होता है, उस टाइम में ज्यादा से ज्यादा आपको यूज करना ही चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है। और एक बात ध्यान रखें, जितने भी लोग प्रोटीन का सेवन करते हैं, आप अपनी मसल्स को गेन करना चाहते हैं, मसल्स को पंप करना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि आप जल्दी एंटी एजिंग का शिकार ना हो, तो आप शिलाजीत जूस का यूज कीजिए। और शिलाजीत के साथ जो प्रोटीन का कंजम्पशन है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे कि कोई 24 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम प्रोटीन लेता है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की जो पावर होगी, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर हो जाती है जब आप इसको शिलाजीत के कॉम्बिनेशन के साथ ले रहे होते हैं। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच। कोई और साथी हमारे बीच हों तो वो अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, इतना डीप नॉलेज देने के लिए। मैं चाहूँगा कि और भी कोई हमारे साथी हैं जो अपना फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अनम्यूट करें। थैंक यू एवरीवन। और थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत ही डीप और अच्छे से आज आपने एक एक इंग्रेडिएंट को बहुत ही डीपली बताया है, और उसके लिए थैंक यू। और अभिषेक सर, आपने भी बहुत सारी चीजें ऐड की, और आशीष सर ने भी बहुत मीन्स बहुत इम्पोर्टेंट चीज सर ने शेयर की है। और उसमें एक चीज मोहसिन सर ने भी क्वेश्चन किया है, और सर ने भी बताया कि प्रोटीन पाउडर को अगर हम इसको इस साथ में मिला लेंगे या किसी भी चीज को साथ में मिलाएंगे, तो उसमें आया था, सर ने बताया था, जो उसका शिलाजीत का मेन जो अल्कलॉइड होता है वो फुल्विक एसिड होता है। उसकी प्रॉपर्टी ही ये होती है, क्योंकि हमेशा शिलाजीत को कहा गया होगा कि बहुत थोड़ा लेना है। इसमें देखा है कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तब भी शिलाजीत की क्वांटिटी बहुत कम की गई है, रखी गई है। वो इसीलिए क्योंकि बहुत डेंस मिनरल्स होता है, ये बहुत डेंस इसमें सारे सब्सटेंस होते हैं। तो अगर ज्यादा नहीं लेना है, इसको कम लेना होता है। जो रेजिन हमें मिलता है हमेशा कहीं भी, जो प्रॉपर अगर किसी को मतलब एक ओरिजिनल रेजिन मिल जाए तो बहुत लक की बात है। बहुत आर्टिफिशियल अभी मिल रहे हैं। तो जो रेजिन होता है उसको भी बहुत थोड़ा सा लेने के लिए इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही डेंस होता है, और बहुत ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। जो फुल्विक एसिड की प्रॉपर्टी ये है कि वो किसी भी चीज को सेल मेम्ब्रेन्स में मीन्स एब्जॉर्ब करा सकता है। तो अगर हम ऐसी जैसे प्रोटीन है, एक एल्डरली एज में भी ना प्रोटीन एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाता है। और बहुत सारा साइंस है कि प्रोटीन बहुत मुश्किल से एब्जॉर्ब होता है सेल्स में। तो इसके साथ में मिला के हमें बहुत अच्छे से इसको जरूर लेना चाहिए। और भी चीजें ऐसी जैसे कि किसी का एब्जॉर्प्शन कम है, तब हम शिलाजीत के साथ में मिला के उसको ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। शायद और हमारे कोई साथी अभी नहीं है। अभिषेक जी, अभी कोई हमारे साथी नहीं है। ठीक है। और आज शाम को योर पाथ टू प्रोग्रेस एक सेशन है 8 बजे से। कंपनी की तरफ से लिंक आप सब लोगों के पास आ जाएगा, बाकी मेरे पास आएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। शाम को 8 बजे बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है। पहले हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, और उसके बाद में हम बात करेंगे टीपी तिवारी सर के साथ मेरे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। वो क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं, प्रोडक्ट किस तरीके से लेना चाहिए बच्चों के लिए, वो 5 प्रोडक्ट जो बेहतर हैं वो कौन से होंगे, और इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आंसर और हैं। हेल्दी हार्ट टैबलेट्स कौन ले सकता है, लीवर सपोर्ट लेने से पहले या लंग सपोर्ट लेने से पहले लोगों के दिमाग में क्या मिथ है। तो ये सवाल जवाब का सेशन भी है, आधा घंटे का जो चलेगा। 9 बजे तक, 8 से 9 मेरा सेशन चलेगा, तो टाइम निकाल कर रखिएगा। एक मिथ और भी है कि आज के टाइम में अगर सब कुछ नकली है, बनाना नकली है, फल फ्रूट्स नकली हैं, चना नकली है, तो फिर हमारा प्रोडक्ट शुद्ध कैसे है। तो इस तरीके के बड़े जबरदस्त से सेशन का पार्ट आज आप लोग बनने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज 8 बजे से लेकर 9:30 तक का टाइम निकाल कर अपने लोगों को जरूर बुलाइए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। कल फिर से मिलते हैं मॉर्निंग मंत्रा की एक नई क्लास के अंदर। थैंक यू।